हेलो भाई, मेरा नाम है ना, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो भाई आज हम गाड़ी से अपनी इस जस्टर गाड़ी की पहली ट्रिप पर जा रहे हैं। और भाई ट्रिप पर जाने से पहले इसका थोड़ा मतलब जिसमें थोड़ा काम धाम होना, टायर वगैरह ओके होने हैं वो करवा लें। तो भाई हम इस गाड़ी से कहीं जा रहे थे और रास्ते में भाई इस टायर में पंचर हो गया और पंचर छुड़वाने वाला हमें मिला नहीं। तो टायर की हालत हो चुकी है, ये टायर बिल्कुल फट के बेकार हो चुका है। ये बिल्कुल गाड़ी रिम पर चल रही है और स्टेपनी भाई गाड़ी में है नहीं इसमें भी। इस टाइम स्टेपनी घर रखी थी, निकालवा दी थी हमने, क्योंकि 9-10 साल गाड़ी को हो गए थे, ज़रूरत उसकी आज तक कभी पड़ी नहीं थी। वो हमने निकाल के घर रख दी थी, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में ज़्यादा अगर एक बार सड़क पे चल जाए तो उसमें हवा रुकती नहीं है ज़्यादा, तो ये खड़पड़ की आवाज़ आती रहती थी पीछे से। इसमें स्टेपनी रखने की जगह इसमें नीचे होती है गाड़ी में, ये यहाँ, तो उसकी आवाज़ आती रहती थी हर टाइम। तो उसको निकलवा के हमने घर रख दिया था। तो आज उसकी ज़रूरत पड़ी, वो टाइम पर हमें मौजूद नहीं थी, तो हमने ऐसी गाड़ी चला दी। तो टायर की हालत इसकी ये हो गई। तो भाई अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि पक्की सड़क से ना जाकर, ये रास्ता है नहर की, ये नहर जा रही है मतलब हमारे पास की बस्ती में। तो इसके पक्की दूसरी वाली जो पलट है उसकी उधर वाली वो पक्की है, जैसे मतलब नॉर्मल हाईवे बनी हुई होती है गोलतार वाली, और ये पलट है इसकी कच्ची, ये वाली। तो उससे ना जाकर हम इससे चलेंगे, क्योंकि टायर ज़्यादा गर्म हो रहा है उस पर चलने पर। और अभी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में जाना है, तो इस वाली सड़क से हम जाएंगे ये। तो वे देखते हैं गाड़ी पहुंच पाती है वहाँ तक या नहीं पहुंच पाती। ट्रिप पर जाने से पहले भाई मोटा खर्चा हो गया गाड़ी में। गाड़ी पे चलते हुए भाई काफ़ी लोड मान रहा है इंजन इसका, क्योंकि बिल्कुल धरती से अड़ा हुआ है टायर, रिम अड़ा हुआ है टायर। तो क्या टायर तो है ही नहीं बिल्कुल इसमें, हवा तो बिल्कुल नाम मात्र का भी नहीं है, रुका फट गया बिल्कुल। दूसरे गियर में गाड़ी डाल रहा हूँ तो ज़्यादा तेज़ चल रही है उसमें, कभी और ये बिल्कुल ही रिम ही धरती से अड़ने लगे तो रिम में कट वगैरह आ जाएगा। तो इस वजह से धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। और कच्चे में अगर ये टायर मतलब रिम धरती से अड़ा भी तो कच्चे में चलने पर कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, रिम मुड़ेगा नहीं मतलब। और उस पर तो कोई पत्थर वगैरह बजरी वगैरह कोई आए थी उसके नीचे, तो रिम में ज़रा सा भी कटा गया तो वो फिर हवा नहीं रोकेगा, मतलब ट्यूबलेस का जो उसका वो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ट्यूब डलवा कर भाई का टायर में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए अपने कच्चे पर चलो और अपने रिम को सही रखो। ये रास्ता भाई नॉर्मल जंगल का रास्ता है, बुग्गी वगैरह इस पर निकलती है, गाड़ी तो शायद इस पर कोई ले गया होगा कभी। तो हम कच्ची सड़क पर आए हैं। इसका आने का एक मेन रीज़न ये भी था कि हाईवे पर अगर हम ऐसे इस कंडीशन के टायर को लेकर चलते हैं तो उसमें गर्म होकर आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। ये जो रबड़ होती है टायर की, ये इस तरह की बनी हुई होती है, तो ये आग पकड़ती नहीं है। और एक बार इसमें आग पकड़ ली तो इसकी बुझनी बहुत मुश्किल पड़ती है आग। तो इस वजह से भाई कच्चे रास्ते पर चलना ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा टायर गर्म भी नहीं होगा। और बारिश पड़ी हुई है, मतलब 1-2 दिन कल बारिश पड़ी थी रात, अब तो खैर सूखा है बिल्कुल। तो धरती भी थोड़ी ठंडी है यहाँ की, सड़क का टेम्परेचर तो वैसे भी ज़्यादा होता है। और मैंने टायर छू कर देखा था तो गर्म है काफ़ी। थोड़ी देर चलने के बाद मैं रुक कर देख रहा हूँ इसका। एक बार टायर की हालत उतर कर देखता हूँ कैसी है इसकी। गर्म हो गया भाई, देख सकते हो आप, धुआं निकल रहा है टायर में से, अगर दिख रहा हो तो इसमें फ़ोन में। बिल्कुल देखो भाई ये हालत है टायर की। जब भाई मैं पक्की सड़क पर इसे लेकर चल रहा था ना उस टाइम, तो इसकी हालत बिल्कुल ये हो गई थी, आग पकड़ने को तैयार था, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था इसमें से। और कच्ची पर चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो भाई अगर आपके साथ कभी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इस कंडीशन में अगर गाड़ी चलानी पड़ती है, तो कच्ची सड़क का चयन करें। अगर आपको संभव है, अगर वहाँ पर मौजूद है कोई नॉर्मल जो रास्ते होते हैं गाँव के, छोटे 1-2 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़े, पर इस पर चलना ज़्यादा सेफ़ है पक्की के मुकाबले। मतलब जो सीसी वाली सड़क जो होती है गोलतार वाली। 2 किलोमीटर का और रह गया भाई,
पहुंच ही जाएगी आराम से। स्टेपनी का जो रिम है भाई ये रखा है, देखो ये हमारी गाड़ी में ऐसी इस हालत में स्टेपनी रखी है। 6-7 साल गाड़ी को हो गए थे, जब टायर की ज़रूरत, कभी स्टेपनी के टायर की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी, तो हमने भाई उसका जो टायर था वो बिल्कुल न्यू रखा था, उसमें स्टेपनी में पीछे वो रखा सूख ही रहा था, तो हमने एक टायर नया ले लेते, एक स्टेपनी का, वो टायर आगे डलवा दिए थे और वो बिल्कुल सही चल रहे हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। तो स्टेपनी इस हालत में पहुँच गई थी हमारी, और जो टायर है वो हमारा रबड़ भाई काफ़ी मजबूत होती है इन टायरों की। 4-5 किलोमीटर के आसपास गाड़ी इस हालत में चल गई और फिर भी मतलब रिम धरती से नहीं अड़ा। जो उसकी नीचे वाली जो परत होती है टायर की वो काफ़ी मजबूत है, अपना काम सही कर रही है वो। साइड से तो बिल्कुल ये इसके तो करपच्चे उड़ गए, फट गया बिल्कुल पूरी तरह से। और दूसरी सड़क पे भाई गाड़ी दौड़ी हो जा रही है और हम अपना धीरे धीरे चल रहे हैं। अब भाई चलते चलते ये सड़क हो गई एंड, और अब पक्का रास्ता आ गया। ये इधर से रास्ता आ रहा था एक गाँव में से, और यहाँ का नहर पर चढ़ गया। इसकी दूसरी वाली पलट पे नहर की पक्की है ये। और मैं टायर की हालत अब देखता हूँ जाकर कैसी है इसकी एक बार। अभी भाई नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा गर्म नहीं हो, गर्म तो है वैसे, पर नॉर्मल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है आग लगने का, ऐसा कुछ वो मतलब डर बिल्कुल भी कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल भी। दोनों तरफ से नॉर्मल है बिल्कुल। अब इस सड़क पे देखता हूँ चलकर कैसा होता है। जब पहले तो बहुत गर्म हो गया था, अब ऐसा ज़्यादा नहीं चलना, लगभग 800-900 मीटर के आसपास चलना है, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। ये सामने हाईवे है बिल्कुल, और बस थोड़ा लेफ्ट चलते ही दुकान आ जाएगी जहाँ हमें टायर बदलवाने हैं। उस रास्ते पर तो भाई किसी ने नहीं टोका। इस रास्ते पर चलते हुए लोग कह कर जा रहे हैं कि तुम्हारा टायर फट गया, तुम्हारा टायर फट गया। भाई कि भाई पता है, देख रहे हैं कोई दुकान, और ये सामने जहाँ बोर्ड लगा हुआ है यहाँ ही दुकान है पास में। 2-3 गाड़ी वाले पीछे से भी एक टेम्पो ट्रेवलर वाला निकले थे भाई, उन्होंने रोक कर बोला कि तुम्हारा टायर फटा हुआ है। मगर जी भाई धन्यवाद बताने के लिए, पर हमें पहले से ही पता है। फाइनली भाई हमारी दुकान आ गई, पंचर वाले भैया की। अब देखता हूँ भाई एक बार अपने टायर की हालत उतर कर, और इस टायर को करते हैं बाय बाय। ओ भाई ये तो बिल्कुल आग फेंक रहा है इस टाइम टायर, ये धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा इसमें से, हाथ जला रहा है बिल्कुल ये। अब भाई वेट करते हैं टायर वाले भैया का आने का। वो दोस्त अभी आया नहीं है हमारा, 10-5 मिनट को बोल रहा है आने वाला होगा। और पंचर वाले भैया भी खाना खा रहे हैं, अभी है नहीं कोई दुकान पे इनकी। अब इसमें भाई हमें ऐसे करना है, जो अगले टायर है वो पीछे करवाने हैं। तो एक तो ये टायर है अगला, ये अपने ठीक कंडीशन में है, ये ओके है बिल्कुल। और भाई ये गाड़ी अलाइनमेंट पे आउट चली है थोड़े टाइम, हमने ध्यान नहीं दिया था अलाइनमेंट पे। जब काफ़ी टायर घिस गए, जब हमने ध्यान दिया इसमें, तो ये वाला टायर जो है ज़्यादा घिसा हुआ है, ये वाला उधर वाले टायर के मुकाबले। तो इसमें से एक तो ये वाला टायर और ये जो इधर सही टायर चल रहा है, इन दोनों में से एक जोन सा भी टायर सही निकलेगा इनमें से, जो पीछे चल जाएगा। उधर वाला टायर तो ओके है, उसके साथ मतलब उधर वाले टायर के साथ इन दोनों में से एक टायर चलेगा कोई सा पीछे। और भाई इस टायर में भी अभी देखा भाई मिस्त्री भाई ने आकर, तो इसमें भी कील लगी हुई है, पंचर है इसमें, ये लगी हुई। देखो ट्यूबलेस टायर का ये फ़ायदा होता है, ये भी देखो कील लगी हुई है इसमें, बटन दबा खुल जाएगा, कील लगी हुई है इसमें। अगर ट्यूब वाला टायर होता तो अब तक ये कभी का हो गया था। और ये भाई पता नहीं 1-2 बार तो मैंने पंप से हवा भर ली थी इसमें, पर फिर भी सही चल रहा है बिल्कुल। तो भाई इस वाले टायर के साथ देखते हैं पीछे कौन सा टायर चलेगा, कौन सा भी मतलब सही होगा इनमें से, वो लगवा देंगे। तो भाई जब तक वो भाई टायर लेकर आता है तब तक वही टायर खुलवा लेते हैं। ये वाला टायर तो बेकार है, कबाड़ का है। तो जब तक अपना आगे के टायर पीछे करवा लेते हैं इतना, जब तक गाड़ी जैक पर खड़ी हो जाएगी और आगे नए टायर पड़ जाएंगे। हमारे पास जो गाड़ी का जैक है भाई, उसे उठाना तो भाई समझ लो महाभारत एक तरह का। और ये देखिए कितनी आसानी से उठ रहा है ये। और जो गाड़ी में जैक आता है ना ये वाला, ये भाई किसी काम का नहीं है बिल्कुल।
भाई मजबूरी में इस्तेमाल तो करना पड़ता है। और भाई उठाना इतना भारी है, ये सारे कपड़े लत्ते ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी के नीचे लेटना पड़ना पड़ जाता है। और फिर भी ये सब मतलब चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये कितनी आसानी से उठ गया एकदम ये। अब तो थोड़ा लास्ट टाइम पे बिल्कुल थोड़ा भारी चल रहा है, तो शुरू में तो ऐसा मक्खन सा चला बिल्कुल, ये बहुत ही आसान। ये भाई हमारा टायर खुल गया। और आपको एक चीज़ और बताऊं, जो मतलब जो कोई सी भी कंपनी, अपोलो, योकोहामा, सीएट, मिशेलिन, जो भी कंपनी टायर बेचती हैं, वो अपने टायर में कट देती हैं। ये साइड बीच में सब टायरों में आपने देखा होगा, सब में मिलेगा ये जो होता है, ये साइड को जो लाइन होती हैं, ये तो क्रॉस लाइन जो होती है, तो इसका मतलब ये होता है, जब ये जो बीच की गुड्डी होती है ना, ये जो बीच की गुड्डी होती है ये, और जब ये एक प्लेन में आ जाए बिल्कुल, ये वाला कट और ये वाली गुड्डी जो ये वाले जो होते हैं, ये वाला पार्ट जब इसके बिल्कुल प्लेन में आ जाएगा, तो समझ लो टायर कंपनी के हिसाब से रिजेक्ट माना जाता है। और लगभग ही वैसे भी रिजेक्ट हो गया था, एक सारी है लगभग बिल्कुल। ये इन कटों का भाई ये रोल होता है, ये अगर ये बिल्कुल सीध में आ गए तो टायर ख़त्म है आपका बिल्कुल। दोनों टायर एक साथ खोलने पड़ रहे हैं, तो भाई बड़ा वाला जैक लेकर आए हैं, इससे उठाने में आसानी हो। ये भाई टायर लेकर हमारी गाड़ी आ चुकी है, दूसरी वाली। बाकी क्या सामान भर रखा है इसमें? क्या हो रहा है लली भाई? खोलो। यही तो है। यही है क्या? अरे यार, कट्टे में बंद करके लाया अगला आदमी। निकाल दिया यार। ये है भाई नया टायर बिल्कुल, ये है पोलो के 215 65 16। ये भाई इसमें आगे लगवा देंगे गाड़ी में टायर, और पीछे हमारे यही काम कर देंगे जो हैं। ये टायर है भाई जो आए हैं हमारे अपोलो का। ये भाई 8,500 रुपये टायर मिला है। सही टायर है बिल्कुल। और इनका देखना है भाई, एक तो ये और ये, इनमें से कौन सा हम चलाएंगे, कौन सा स्टेपनी में रखेंगे, हमारा काम ही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लद्दाख जाना है भाई इन्हें लेकर इन टायरों पर। और भाई जो अगर किसी मिस्त्री वगैरह को दिखाना है वो तो मना ही कर रहे हैं, पर हम भी अपना आके कोई दिक्कत नहीं, चल जाएंगे ये भाई। तो भाई हमारी गाड़ी में टायर डल के हो चुके हैं बिल्कुल ओके। चला वाला के हमने देख लिया, सब फिट है बिल्कुल दोनों। जो अगला यहाँ पर टायर था वो पीछे करवा दिया, और जो पीछे दूसरा वाला चल रहा था वो वहाँ का वहीं है। और जो इधर का टायर चला हुआ था ये थोड़ा ज़्यादा घिसा होता है, ये अपना स्टेपनी में रखवा लेंगे एक्स्ट्रा के लिए। वो टायर ये इसमें पंचर वगैरह चेक करा रहे हैं, कोई पंचर वंचर तो नहीं है, वैसे होना तो नहीं चाहिए। इसमें काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ था और हवा रुकी हुई थी टायर, हवा अच्छी रुकी हुई थी इस टायर में। सही है। कितनी हवा निकली इस टायर में? चेक ना पंचर ना है मतलब कोई। बाकी ट्यूबलेस टायर में थोड़ा सा तो ये होता है कि जब थोड़ा बहुत सड़क पे चल जाता है तो उसमें हवा रुकती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रुकती, पर जब 10-5 दिन 20 दिन खड़ी हो जाती है गाड़ी तो कम ही निकलती है हवा थोड़ी बहुत ज़रूर। तो इसमें पंचर तो कोई ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। ये देखिए ना है वैसे ही। और सही करके चेक कर लो एक बार। तो भाई गाड़ी टायर डल के हो चुके हैं बिल्कुल ओके। तो चला के देखते हैं ऐसे थोड़ा बहुत, मतलब कुछ दिक्कत उक्कत नहीं हो। अलाइनमेंट और इसका कराना है। अलाइनमेंट की ज़रूरत अगर लगती है तो कराएंगे, नहीं लगती तो क्या ही ज़रूरत पड़ी है कराने की। और वैसे लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान है लगभग 6-7 हज़ार 5-6 हज़ार किलोमीटर के आसपास अलाइनमेंट के बिना गाड़ी चल चुकी है ये। तो शायद कराना ही चाहिए थी, नहीं उसमें तो वैसे भी अगर टायर ना भी डलवाते और वैसे भी नए टायर पड़े हैं तो अलाइनमेंट तो कराना बनता है वैसे।
तो हम करा लेंगे जाने से पहले, एक बार निकलने से पहले, जहाँ भी हम जा रहे हैं। स्टीयरिंग भाई बिल्कुल मक्खन सा हो गया चलने में, बहुत लाइट, बिल्कुल फ्री सा चल रहा है, बिल्कुल लगभग जो मतलब पहले चल रहा था उसके मुकाबले तो फ्री है। वैसे इस गाड़ी का स्टीयरिंग और के मुकाबले थोड़ा हार्ड है। अलाइनमेंट भाई लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत इस गाड़ी में। वैसे थोड़ी बहुत शिकायत भी है एक तरफ जाने की, लेफ़्ट साइड को जाती है थोड़ी बहुत गाड़ी है। हाँ थोड़ी बहुत कमी लग रही है, थोड़ा राइट को स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड चल रहा है, लेफ़्ट को थोड़ा फ्री सा है बिल्कुल। टायर डलने के बाद वैसे गाड़ी थोड़ी ऊंची सी भी लग रही है, और वैसे मतलब ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी सही हो गई है पहले से।